बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर उन्होंने 3 साल जो है उम्र मेरे ख्याल से कम करी, मतलब बढ़ा दी है, और वो एज गैप भी कम करा है मेरे ख्याल से कि बंदा अप्लाई कर सकता है उसमें। करेक्ट है, हाँ, एज की वजह से रह जाते थे, उसकी वजह से रह जाते, तो अच्छा एक अच्छा और मेजर स्टेप है। लेकिन और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी की, कि वो पारदर्शिता तरीके से ही भर्तियाँ कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम हर एक स्टेप पे दे सकते हैं। मतलब एक होता है मेजॉरिटी ऑफ नंबर पीपल कि अब एसपी टाइम, मतलब समाजवादी के टाइम पे एक यादव का ही बोलचाल चल रहा था कि अगर पुलिस भर्ती होगी तो यादव ही एक टैगलाइन दिख रही थी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके नहीं, जो समर्थ है वही आगे आ रहा है। वो इसलिए दिया है, जिन लोगों को मतलब नहीं मिल रहा था ऑफर, उन्हें भी ऑफर मिल गया। इस फैसले पे क्या कहेंगे, सही है नहीं है, कैसा है? ये सही है, सही है। कहेंगे इस फैसले के लिए कि अब लोगों का जज्बा बढ़ेगा, आप जैसे युवाओं का? हाँ, हम जैसे लोगों का, सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है, युवाओं के साथ। हाँ, सरकार हम लोगों के साथ है और हम लोगों को एक मौका दे रही है दोबारा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अब लगभग राज्य में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, और इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की सीधी भर्तियों पर 32,669 पदों पर अब आयु सीमा को घटा दिया है और 3 साल कम कर दिया है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के युवा जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं उम्र निकल जाने के कारण उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती थी, पर उन्हीं तमाम युवाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ये नया और सुनहरा मौका दिया गया है। और इसी तमाम काम को लेकर जिस तरीके से पुलिस की सीधी भर्ती पर 3 साल कम किए गए हैं और 9 साल में कैसा काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है, और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश के युवा, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु, आप एक युवा हैं उत्तर प्रदेश के, और अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की भर्तियों को लेकर जो अभी 32,669 भर्तियां थी, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो डायरेक्ट भर्तियां थी उन पे 3 साल का दायरा और बढ़ा दिया है। एज ए युवा सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर उन्होंने 3 साल जो है उम्र मेरे ख्याल से कम करी, मतलब बढ़ा दी है, और वो एज गैप भी कम करा है मेरे ख्याल से कि बंदा अप्लाई कर सकता है उसमें। करेक्ट है, हाँ, एज की वजह से रह जाते थे, उसकी वजह से रह जाते, तो अच्छा एक अच्छा और मेजर स्टेप है। लेकिन और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी की, कि वो पारदर्शिता तरीके से ही भर्तियाँ कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम हर एक स्टेप पे दे सकते हैं। मतलब एक होता है मेजॉरिटी ऑफ नंबर पीपल कि अब एसपी टाइम, मतलब समाजवादी के टाइम पे एक यादव का ही बोलचाल चल रहा था कि अगर पुलिस भर्ती होगी तो यादव ही एक टैगलाइन दिख रही थी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके नहीं, जो समर्थ है वही आगे आ रहा है, और अच्छा कर रहे हैं सब। आप जैसे युवा हैं, जैसे कि बरेली में, तो बरेली में आपने इन 9 सालों में कितना विकास देखा है? क्या आपको लगता है कि बरेली के गांव शहर तक बराबर विकास किया है योगी आदित्यनाथ? मैम, बहुत मेजर चेंजेस हैं, एक नहीं बहुत मेजर चेंजेस हैं। एक हमारे तो मेयर भी डॉक्टर उमेश गौतम जी हैं, और वो बरेली से हैं, भाजपा से ही हैं। तो एक मेयरशिप जब से आई है तब से बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सिटी बसेस चालू हुई हैं, पुल डेवलपमेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे मतलब मेयर से पहले जो है 1-2 ही पुल थे, आज पुलों की संख्या बढ़ गई है, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, साफ़ सफाई में भी हमारा जो सिटी है वो काफ़ी आगे चल रहा है, और जो गांव क्षेत्र है वो भी डेवलप कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। योगी आदित्यनाथ युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार भर्तियां आ रही हैं, युवा कितने संतुष्ट हैं सरकार? मैम, युवा एक हार्ड लाइन, मतलब मैं एक पार्टी समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी लाइन से मैं नीचे उतर के बात इसलिए कहूँगा क्योंकि एक मेरी जो सोच है योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है, मैं पार्टी को लाइक करता हूँ। मेरा एक सवाल ये भी है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की ही यूनिवर्सिटी, दिल्ली में ही जेएनयू है, और जेएनयू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर नारे लग रहे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खुदेगी, ऐसे युवाओं के लिए। हाँ, उनकी मेंटालिटी बताती है वो। एक्चुअली उनकी मेंटालिटी नहीं बताती है। मेरे को जेएनयू की हिस्ट्री तो नहीं पता है, लेकिन जेएनयू जो है वो एक कांग्रेस का, मतलब एक कांग्रेस बिल्डअप मुझे यूनिवर्सिटी लगती है,
जो एक ही सोच पे चलती है, जैसे एक आरएसएस अपनी एक विचारधारा पे चलता है और वो भाजपा सपोर्टिव रहता है, ऐसे जेएनयू मुझे लगता है वो कांग्रेस सपोर्टिव रहती है। तो वहाँ के समर्थन करना ठीक है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहना कि कब्र खुदेगी या हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करना, ये कहा मैंने आपसे बोला ना कि ये उनकी मानसिकता बताती है। मानसिकता बहुत ही बिगड़ी हुई है और किसी की कब्र क्या खुदेगी, पहले तो जो बंदा बोल रहा है वही सजग रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे तो ये जनता जो है, जनता और जनार्दन प्रदेश में सरकार भाजपा की ही है और सब संगठन जो है मिलकर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले, बीट जेएनयू बीट एनीवन। आई वांट कि एक मैंने क्या बोला ना आपसे कि इस सभी लोगों का अपना अपना एक योगदान रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अब जैसे संसद में ही ये सवाल उठता है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये हुआ वो हुआ। मैम मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है ना, जवाहरलाल नेहरू जी को ये जो देश है बंटवारे के बाद मिला, क्या था क्या नहीं था, किस स्थितियों में देश चलाया उन्होंने, वो उस स्टेट ऑफ माइंड की बात है। किस अभाव में चीज़ें हुई क्या नहीं हुआ, एकदम से तो बिल्डअप नहीं हो जाता ना कोई भी चीज़ें, एक बच्चा भी धीरे धीरे करके ही बड़ा होता है। तो किसी के भी कार्यकाल को ऐसे वो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और बाहर मतलब सवाल जो है मुझे लगता है ये खत्म होना चाहिए संसद, क्योंकि मेरा लास्ट सवाल सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि 27 में चुनाव आ रहे हैं, एज अ बरेली का युवा योगी आदित्यनाथ को रिपीट करोगे या बदलाव? बिल्कुल, मैं ही रिपीट नहीं करूँगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता रिपीट करेगी उन्हें। और रिपीट करने का सवाल, मतलब रिपीट करने वाली बात ही नहीं है। आपने मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने एक, जब री इलेक्शन हुआ था 2017 के बाद, मेरे ख्याल से 2021 में हुआ था, यानी 22 में हुआ था, 22 में हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब पहला इलेक्शन का डे था तो उसमें एक अपना मैसेज कोट करा था कि मेरी 5 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, आप वोट जो है मेरे काम को सोच समझ के डालिएगा। मेरे को लगता है उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को 9 साल होने वाले हैं, कैसा काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर? बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय काम, जैसे अविश्वसनीय इनका टाइटल टैगलाइन रहती है इनकी। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं ये लोग, मतलब हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में जो इन्वेस्टमेंट की कमी थी, बी इट इन्वेस्टमेंट, गुंडा राज था, तो एक बेस लाइन करके हर एक चीज़ को ये मतलब बिल्कुल एबॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा एक बात और बता दूं, हमारे धौलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर हैं, अब के जीते हैं वे 13,000 से, और अब के 2027 में जीतेंगे 1 लाख वोटों से। कितना प्यार करते हैं योगी? सलमान 80% वोट देगा आपका जी, देख लेना। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें एबॉलिश कर रहे हैं वो। और वो मैं कहते हैं ना कि जी जो बीजेपी को वोट देगा वो मुसलमान नहीं, ना मुसलमान के हिंदुस्तान से जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा, रहता है, रहेगा। लेकिन जो गुंडा होगा वो या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, 2 चीज़। जी जी जी, तो बात धीरे धीरे करके सब चीज़ें को एबॉलिश कर रहे हैं वो, जो कि मुझे लगता है काफ़ी एक गुड टाइटल है यूपी के लिए। बिकॉज यूपी में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, मायावती के टाइम पे भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अखिलेश यादव के टाइम पे भी। मैं जितना अपने होशो हवास में था इतना बड़ा नहीं हूँ मैं बताने के लिए, लेकिन जितना मैंने एक पैराग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करी है, तो हर एक मुख्यमंत्री का एक अपना योगदान रहा है हर एक तरीके में, बी इट इन अ डेवलपमेंट। किसी ने किसी क्षेत्र में करा, किसी ने किसी क्षेत्र में करा, लेकिन एक जो पैन लेवल पे वर्किंग हुई है, उत्तर प्रदेश में, कि इट्स नॉट ओनली कि हमको गुंडाराजी ख़त्म करना है, हमको अपने यूपी में 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए वर्किंग करनी है, रोज़गार भी धीरे धीरे आ रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जनता बहुत सजग है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, चमक रहा है, और उनकी नीतियों को मैं ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो धरातल पे अगर आप देखेंगे, जो मतलब
गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजनाएं जो चलती हैं उसमें आधे से ज़्यादा जो है हिंदू नहीं दिखेगा आपको। हो सकता है वो शर्म के मारे नहीं जाता हो या फिर किसके मारे नहीं जाता हो, उसमें आपको यही लोग दिखेंगे। मुस्लिम कैटेगरीज मोस्टली दिखेंगे या फिर बहुत ही गरीब परिवार से लोग दिखेंगे। हिंदू इतना नहीं जाता है। मतलब आपको लगता है कि गरीबों के लिए काम कर रही है सर? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है और बहुत पारदर्शिता से कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभिनव खंडेलवाल। अभिनव खंडेलवाल, कहाँ से हैं? यूपी से, यूपी में कहाँ से? बरेली। बरेली से। आप ये बताइए 27 में चुनाव आ रहे हैं और 9 साल योगी आदित्यनाथ को होने वाले हैं, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लाइट बिजली सब आ रही है। आप मतलब ये लगा लो चोरी तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, अब चोरी तो बिल्कुल बंद हो गई है और बदमाशी इतनी ख़त्म हो गई है पूछो मत। नहीं पहले बदमाशी कितनी थी और बदमाशी बहुत कम है। और यूपी की पुलिस भी बहुत तेज काम करती है, सरकार भी तेज काम कर रही है, नगर निगम भी अच्छा काम कर रहा है, जगह जगह पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियों पर 3 साल की छूट दी गई है सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? उम्र की वजह से लोग रह जाते थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल बढ़ा दिए। वो इसलिए दिया है जिन लोगों को मतलब नहीं मिल रहा था ऑफर, उन्हें भी ऑफर मिल गया। इस फैसले पे क्या कहेंगे, सही है नहीं है, कैसे? ये सही है, सही है। कहेंगे इस फैसले के लिए कि अब लोगों का जज्बा बढ़ेगा, आप जैसे युवाओं का? हाँ, हम जैसे लोगों का सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है, युवाओं के साथ है। हाँ, सरकार हम लोगों के साथ है और हम लोगों को एक मौका दे रही है दोबारा। जो बंदे नहीं भी एडमिट हो पा रहे हैं भारत मतलब यूपी पुलिस में। एक उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही हैं वो अब ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं या घूसखोरी चल रही है? घुसखोरी है ही नहीं यूपी में। 27 में योगी जी को चुनोगे या बदलाव करोगे? योगी जी को चुनेंगे, राम मंदिर बना उनके थ्रू, मोदी जी के थ्रू राम मंदिर बना है, ठीक है। आपका मथुरा भी सज रहा है, ठीक है, सब जगह अच्छा हो रहा है, हम तो योगी जी को ही चुनेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीत नाम है मैम। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ जी बन जाएं तो जो ये जेएनयू में नारे लग रहे हैं ना ये सब बंद हो जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं भविष्य बनाने के लिए, पर इस तरीके से राष्ट्र विरोधी बातें? मैम ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता सारी इनका भ्रम दूर हो जाएगा कुछ दिनों में, बस कुछ दिन और, बस बाकी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा।